हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, निकालिए बेटे कॉपी और पेन फटाफट निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 लॉज ऑफ मोशन का। तो लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल्स को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ सबसे पहले हम बता दें कि न्यूटन्स के जो 3 लॉ हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये मोशन को डिस्क्राइब किए हैं। इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट, गैलीलियोस और भी बहुत सारे थे जिन्होंने मोशन को डिस्क्राइब किया, लेकिन सबसे प्रॉपर वे में न्यूटन्स ने डिस्क्राइब किया। इन्होंने क्या बताया फर्स्ट लॉ में कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, कोई बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहेगा, अगर ये बॉडी मोशन में है तो ये मोशन में रहेगा, अनलेस इट विल कंपेल्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो एनी बॉडी, नोट करें सभी फटाफट, इसको फटाफट नोट करना स्टार्ट करें, नोट कर लें आप। बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट, रेस्ट पे रहेगा, एंड मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन अनलेस इट कंपेल्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स to change its state of rest or motion, to change its state of rest or motion। मीन्स कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे रहेगा, अगर ये कंटिन्यू मोशन कर रहा है, कंटिन्यू मोशन कर रहा है तो हमेशा मोशन करता रहेगा। रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ये अपने पोजीशन को रिगेन करेगा, मोशन में है तो ये मोशन में अपने पोजीशन को रिगेन करेगा। ये अपने रेस्ट या मोशन की पोजीशन को तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स हम ना लगाएं। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा तब क्या होगा, अपनी पोजीशन को ये चेंज कर देगा, अपने रेस्ट या मोशन की पोजीशन को बदल देगा। जब तक कि इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये अपने रेस्ट और पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इन्होंने डिस्क्राइब किया था। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है इनर्शिया, तो इसे नोट करें। इसके बाद देखते हैं इनर्शिया बॉडी की कौन सी प्रॉपर्टी होती है। देखिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इनर्शिया। इनर्शिया ये फर्स्ट लॉ की तरह है, इनर्शिया और फर्स्ट लॉ एक दूसरे से मैच करते हैं। इनर्शिया में ये बताया गया कि किसी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपने में होने वाले स्टेट चेंज का अपोज करता है। मीन्स वो अगर रेस्ट में है तो वो डज नॉट वांट टू चेंज इन इट्स मोशन, वो मोशन में नहीं होना चाहेगा, और मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं आना चाहेगा। मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ, इसकी डिफाइन कैसे करेंगे, द प्रॉपर्टी of any body which oppose the change in its state, change in its state, इस स्टेट में होने वाले चेंज का क्या करेगा, अपोज करेगा। मीन्स अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो क्या करेगा, रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, और कि जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन करना चाहेगा। मीन्स 3 टाइप्स के इनर्शिया हो जाएंगे। एक तो फर्स्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहे। एग्जाम्पल अगर इसका हम देखें, एग्जाम्पल तो कोई पैसेंजर अगर ट्रैवल कर रहा है बस में, कोई पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है, कोई पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है बस में, तो जैसे इमीडिएटली बस ऑनवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, बस किधर मूव कर जाए,
फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जो पैसेंजर रहेगा वो रेस्ट पे रहेगा और बॉडी कहाँ हो गई, ऑनवर्ड डायरेक्शन में। तो बॉडी क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे रहना चाहेगा और हमारी जो बस है वो क्या हो जाएगी, ऑनवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, और बॉडी रेस्ट में रहने की वजह से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो ये कहलाता हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इनर्शिया ऑफ मोशन को पहले डिफाइन कर लीजिए कि इफ इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी बाय विच इट डज नॉट वांट टू चेंज इन इट्स मोशन स्टेट, अपने मोशन स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगा। तो अगर कोई बॉडी मोशन में है और कोई पैसेंजर इसमें बैठा हुआ है, मोशन में वो भी रहेगा, अब बस इमीडिएटली स्टॉप हो जाए, ब्रेक लगा दें, स्टॉप कर दिया जाए, तो बॉडी जो पर्सन होगा वो किस साइड में मूव कर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों मूव करेगा, क्योंकि उसकी बॉडी पहले मोशन में थी और वो मोशन में ही रहना चाहेगा, इसलिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो ये हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सॉरी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या बताएगा कि बॉडी डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, बॉडी अपने मोशन के डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहेगा, जिस डायरेक्शन पे मोशन होगा उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू मेंटेन रखना चाहेगा। तो किसी टर्न पे, यही एग्जांपल लेते हैं, किसी टर्न पे कोई बस हमारी मूव कर रहा है तो बॉडी क्या होगा, जिस डायरेक्शन में पहले बस मूव करती थी, इधर से आई बस और इसी डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहा है, तो बॉडी इसी डायरेक्शन में क्या हो गया, ये थोड़ा सा मूव करने लगता है। जब ऐसे आप मूव करेंगे तो बॉडी किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था इसी डायरेक्शन में बॉडी हमारी मूव कर जाती है। इसका सेंस क्या हो गया कि बॉडी ये उसी डायरेक्शन को मेंटेन रखना चाहता है जिस डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन वो इसके प्रीवियस स्टेज में था। तो ये हो गया हमारा इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, और इससे पहले हमने देखा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और इनर्शिया में कुछ सिमिलरिटी है, आपको दिखाई पड़ा होगा कि ये भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया कि इट डज नॉट, उसमें क्या बताया गया कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, इट विल चेंज बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स। बट इसमें क्या कहा गया कि कोई बॉडी अपने रेस्ट या पोजीशन या डायरेक्शन में होने वाले चेंज का अपोज करेगा। तो लगभग में दोनों का कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है, तो इसे नोट करें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मोमेंटम। क्या होता है मोमेंटम? देखिए कोई बॉडी है, बॉडी का मास अगर हमने ले लिया, मास ऑफ बॉडी m, और वेलोसिटी, इस बॉडी में वेलोसिटी है, वेलोसिटी v। तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, किसी बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वही उस बॉडी का मोमेंटम कहलाएगा। मींस द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वही मोमेंटम कहलाएगा। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, P इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम होगा। क्लियर यहाँ तक? मोमेंटम में अब हम देखते हैं एक ऐसी क्वांटिटी है, क्वांटिटी कैसी होती है, क्वांटिटी की अगर बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन किधर होगा, जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उधर ही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। मींस इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ v की डायरेक्शन में ही इसकी वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन होगा। SI यूनिट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, निकालिए सभी, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, इसकी SI यूनिट होगा। मींस अगर दो फैक्टर्स पे हमारा मोमेंटम डिपेंड करता है, मास पे और वेलोसिटी पे। अगर किसी ऑब्जेक्ट
का मास ज़्यादा है तब भी उसकी मोमेंटम ज़्यादा होगा, और वेलोसिटी ज़्यादा है तब भी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो कोई अगर मोमेंटम को हमें इंक्रीज करना हुआ तो दोनों में से दोनों फैक्टर्स को या किसी एक फैक्टर्स को हम इंक्रीज कर देंगे और मोमेंटम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलिए अगर हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ की बात करें तो मोमेंटम और मास के बीच अगर ग्राफ बनाएं तब कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन P=mv, इसकी पावर 1 इसकी पावर m को हम कांस्टेंट v को कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि मास और मोमेंटम के बीच ग्राफ बनाया। ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच तब भी कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अब ये और इसमें क्या है, इसकी डिग्री 1 है और ये कांस्टेंट हो जाएगा। m को अब क्या लेंगे, कांस्टेंट लेके बन जाएगा हमारा ग्राफ। अगर हम क्या करें, अब ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं किसके किसके बीच, मास और वेलोसिटी के बीच। ये तो अब क्या करेंगे, v=1/m × p, इस तरह से बना दो। देखो इस क्वांटिटी को इस साइड में लेके चले आए। ये अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। और यहाँ पे p को कांस्टेंट लेके हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते, ये हमारा 3 ग्राफ बनेगा। तो इस तरह से मोमेंटम को हम डिस्क्राइब करेंगे। इसे नोट करें, इसके बाद इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। नोट करें सभी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटे। मोमेंटम एक बॉडी का फाइंड आउट करना जिसका मास है 75 kg और उसकी वेलोसिटी कितना है 2 मीटर/सेकेंड। तो यहाँ पे हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना है। बहुत ही फार्मूले बेस पे आपके क्वेश्चन आते हैं। मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, ये हमें पता है मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी के। यहाँ से मोमेंटम, मास की वैल्यू गिवन है, मास कितना गिवन है 75 kg और वेलोसिटी कितना गिवन है 2 मीटर/सेकेंड, ये हमें गिवन है। इस वैल्यू को हम पुट कर दें 75 × 2, यहाँ से आ जाएगा 150, यूनिट इसकी प्लेस कर दें kg मीटर/सेकेंड। इस तरह से मोमेंटम की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। नोट करें इसे फटाफट सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ मैन थ्रो अ बॉल वेटिंग 500 ग्राम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर/सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में जिसका मास कितना है, मास 500 ग्राम, तो हम क्या करते हैं SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं 500/1000 = 1/2 kg। ये कन्वर्ट कर लिया। कितनी स्पीड से थ्रो किया गया 10 मीटर/सेकेंड से। तो इसका यहाँ से थ्रो किया गया, इसकी इनिशियल स्पीड, मास और वेलोसिटी पता है तो इनिशियल स्पीड हम फाइंड आउट, इनिशियल मोमेंटम निकाल सकते हैं। कैसे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इसका इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। इनिशियल मास कितना है 1/2 kg और वेलोसिटी है 10, तो यहाँ से आ जाएगा 5 kg मीटर/सेकेंड। इसका इनिशियल मोमेंटम निकाल सकते हैं। और फाइनल मोमेंटम अगर हम देखें, ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ अपवर्ड जाएगा एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। जब हाईएस्ट पॉइंट किसी चीज को थ्रो करे, जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और वेलोसिटी अगर 0 हो जाएगा तो मोमेंटम कितना होगा, सेकंड पॉइंट, मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट, मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे वहाँ पे मास और वहाँ की वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट की। तो मास तो चेंज होता नहीं, मास तो रहेगा सेम, मास का भी चेंज नहीं, और वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। तो मोमेंटम हाईएस्ट पॉइंट पे कितना आ जाएगा, 0। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से स्टडी करें और चैनल्स को जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट सब्सक्राइब करें।